हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने कल किया था, कल हमने कमीशन का कंसेप्ट सीखा था। चलिए उसके ही बेस पर क्वेश्चन करते हैं। कमीशन किस पर दिया जाता है? आप बताओगे सर, कमीशन सेल्स पर दिया जाता है। सेल्स पर हमें कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है इस पर। क्या बनता है? कोई कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल का 12% कमीशन देती है। 12% कमीशन। कोई कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल का 12% कमीशन देती है, ठीक है, देती है। और 15,000 रुपये से ऊपर की सेल पर उसने एक कंडीशन निकाल दी। अगर आप 15,000 रुपये से ऊपर की सेल करोगे, ठीक है, 15,000 रुपये से ऊपर की सेल पर 1% बोनस 1% बोनस भी देती है। ये उसने दिवाली ऑफर निकाल दिया, ठीक है। 1% बोनस भी देती है यदि सेल्समैन मान लो 7650 रुपये कमाता है, 7650 रुपये अर्न करता है। तो हमें क्या बताना है, बताइए। उस कंपनी की टोटल सेल क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं। कोई कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल्स का 12% देती है और उसने फिर ऑफर निकाल दिया, अगर आप 15,000 रुपये से ऊपर की सेल करोगे तो 1% भी बोनस देती है। 1% बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन 7650 रुपये कमाता है तो बताइए उस कंपनी की टोटल सेल क्या होगी। अब सेल्समैन ये सोचता है कि अगर कंपनी 15,000 रुपये तक की बिक्री पर भी मुझे 1% बोनस दे देती तो मुझे फ़ायदा हो जाता। अब कितना फ़ायदा हो जाता ये देखते हैं। ये अभी सेल्समैन सोच रहा है कि अगर 15,000 रुपये तक की मैं बिक्री करता हूँ, उस पर भी अगर कंपनी मुझे 1% का बोनस दे देती, 15,000 की बिक्री पर भी अगर मुझे कंपनी 1% बोनस दे देती तो मेरा 150 रुपये का फ़ायदा हो जाता, जो कंपनी नहीं दे रही है अभी, ठीक है। लेकिन सेल्समैन तो यही सोच रहा है, भाई अगर मुझे 15,000 की बिक्री पर भी 1% मिल जाता तो मुझे 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते, तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाती? फिर टोटल अर्निंग कितनी हो जाती सेल्समैन की? टोटल अर्निंग भाई 7650 रुपये तो है ही, और 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाती तो कितनी हो जाती? 7800 रुपये। अब 7650 मिल रहे हैं उसे 12% कमीशन पर और 150 मिल रहे हैं उसे 1% कमीशन पर, तो ये टोटल 7800 हमारा 13% के इक्वल हो जाता, ठीक है। तो 1% किसके इक्वल हो जाता? फिर 13 छिक 78।
तो हमें कितना निकालना है, टोटल सेल ही तो निकालनी है। टोटल सेल कितना होता है 100%। 100% किसके बराबर हो जाएगा 60,000 के। तो उस कंपनी की सेल कितनी होती 60,000 रुपये होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ये वाला मेथड दिमाग में रखकर सोल्व करने होंगे। ठीक है, इसमें क्या किया हमने भाई, कंडीशन दे रखी है 15,000 रुपये से ऊपर की सेल पर, लेकिन सेल्समैन सोचता है अगर मुझे 15,000 तक की भी कंपनी बोनस देती थी तो मुझे 150 रुपये का फ़ायदा हो जाता। तो फिर टोटल कितने कमाता वो 7800, और किसके बराबर होते हैं वो 12% कमीशन और 1% बोनस मिलता, उसके बराबर होते। तो हमने उसी के इक्वल रख लिया। तो हमें टोटल सेल निकालनी है, तो 100% सेल हो जाएगी 60,000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, ये वाली ट्रिक अपनानी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं इस टाइप के कमीशन वाले। ठीक है, एक सीमेंट ट्रेडर है, एक सीमेंट ट्रेडर है। ठीक है, तो वह एक स्कीम निकालता है सेल्समैन के लिए। तो वह सेल्समैन के लिए एक स्कीम निकालता है। क्या निकालता है, उस स्कीम में क्या होता है, अगर सेल्समैन ठीक है, अगर सेल्समैन 20,000 रुपये से 20,000 रुपये से अधिक सेल करता है तो कंपनी उसे एज ए बोनस 1% एक्स्ट्रा देगी। 1% कंपनी उसे एज ए बोनस 1% एक्स्ट्रा देगी, एक्स्ट्रा देती है। ठीक है, अगर वह 20,000 रुपये से ऊपर की सेल करता है तो कंपनी उसे एज ए बोनस 1% एक्स्ट्रा देगी। तो अगर 20,000 से कम की सेल करता है तो उसे कितना बोनस कितना कमीशन मिलता है, वैसे कंपनी उसे कितना कमीशन देती है, वैसे कंपनी उसे कमीशन 9% देती है। लेकिन उसने एक कंडीशन निकाल ली, अगर वो 20,000 रुपये से अधिक की सेल करता है तो वो 1% एक्स्ट्रा देगी। तो टोटल सेल बताइए, टोटल सेल क्या होगी। और ये 16, तो इसे हमें कैसे करना है, क्या करना है, सेल्समैन सोच रहा है अगर कंपनी मुझे 20,000 तक की सेल पर भी मुझे 1% बोनस दे देती तो मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हो जाता। ठीक है, अभी एक लाइन और छूट गई इस क्वेश्चन में। क्या छूट गई, टोटल सेल बतानी है और उसकी कमाई कितनी होती है, वह कितना कमाता है, 6800 रुपये कमाता है। 6800 रुपये कमाता है टोटल। तो टोटल सेल बताइए। क्वेश्चन समझ गए आप, एक सीमेंट ट्रेडर, ठीक है, वह सेल्समैन के लिए एक स्कीम निकालता है। अगर सेल वैसे तो कमीशन उसे 9% मिलेगा, अगर सेल्समैन 20,000 से ऊपर से अधिक की सेल करता है तो उसे 1% बोनस भी देगी और वह टोटल 6800 रुपये कमाता है। तो टोटल सेल निकालनी है हमें। तो सेल्समैन के मन में क्या आया, अगर कंपनी मुझे 20,000 रुपये पर भी 1% बोनस दे दे तो मुझे 200 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो अभी वो 6800 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और 200 रुपये अगर उसे 20,000 तक मिल जाता तो वो टोटल 7,000 कमाता।
और पहले उसे 9% बोनस मिल रहा था, 9% कमीशन मिल रहा था, और अब 1% बोनस, तो टोटल 10% हमारा 7,000 के बराबर हो जाता फिर। और हमें क्या निकालना है, टोटल सेल। टोटल सेल क्या होती है, 100%। तो टोटल सेल हमारी 70,000 हुई। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया ऐसे ही हमने इसमें कंसेप्ट यूज़ किया और क्वेश्चन तक हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो आपको अगर सेल्स वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपके माइंड में भी यही आना चाहिए, आपको कैसे सोल्व करना है, इसी मेथड के थ्रू सोल्व करना है, तभी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो कमीशन वाले अभी इतना ही करते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया 2 का। मान लो ये वाला हिंदी का है और ये वाला इंग्लिश का है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, हिंदी में जो टोटल पास हुए हैं वो 60% हुए हैं, हिंदी में टोटल 60% पास हुए हैं, और इंग्लिश में टोटल 50% पास हुए हैं। ठीक है, और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, वो यहाँ पर आएगा, दोनों में 30% पास हुए हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हिंदी में जो पास हैं वो 60% स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में पास स्टूडेंट कितने हैं, 50% हो जाएंगे। और दोनों में पास, दोनों में मतलब हिंदी और इंग्लिश में पास कितने हो जाएंगे, 30%। ये हमें गिवन है अभी। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, टोटल परसेंटेज पास, और टोटल परसेंटेज फेल, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, ये बताना है आपको। कैसे निकालोगे आप, ये क्वेश्चन आप वेन डायग्राम के थ्रू ही करना, वही ईजी होता है। ठीक है, अब हिंदी में टोटल 7 हैं, 60% है, और हमारा दोनों में जो हिंदी और इंग्लिश में 30 है, तो अगर मैं खाली हिंदी में लूँ, ओनली हिंदी में, तो 30% ही होंगे, और यहाँ दोनों में 30% ऑलरेडी हैं ही। और तो इंग्लिश में कितने होंगे, ओनली इंग्लिश में होंगे 50 - 30 = 20। इंग्लिश में हमारे होंगे 20%। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल पास के लिए हमें सिर्फ परसेंटेज को ऐड करना है, 30 + 30 + 20 कितने हो गए, 30 30 60 70 80, 80% हमारे पास होते हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 - 80, 20% हमारे फेल हो जाएंगे। तो वेन डायग्राम को आपको ऐसे सोल्व करना होता है। अब इसमें क्या होता है, अब हमने मान लिया, हम इसे फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, जो वेन डायग्राम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ वेन डायग्राम, NA यूनियन B = NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। अब जो हिंदी में है खाली, वो होता है NA, और ओनली इंग्लिश वाला होता है
NB, ठीक है। और जो दोनों में पास हैं वो होता है हमारा NA इंटरसेक्शन B, और जो पूरा टोटल होता है वो होता है NA यूनियन B, ये होता है। देख लेते हैं फॉर्मूले के थ्रू भी सोल्व करके। टोटल परसेंटेज पास हमारा 80% आया था, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना आता है। NA यूनियन B कितना आएगा, NA हमारा कितना है 60, NB हमारा कितना है 50, और NA इंटरसेक्शन B कितना है हमारा 30। तो कितना आ गया यहाँ पर 80% आ गया, जो हमने वेन डायग्राम के थ्रू सोल्व कर लिया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम की हेल्प से ही सोल्व करने हैं। आपको फॉर्मूला कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की आपको। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं वेन डायग्राम पर ही। मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40% हैं, ठीक है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 70% हैं, ठीक है। और इन दोनों में से मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, दोनों नहीं पढ़ने वाले कितने हैं 80% हैं, ठीक है। तो पढ़ने वाले कितने हैं आपको ये बताना है। पढ़ने वाले ये कैसे होगा, वेन डायग्राम की सहायता से। आपको क्या करना है, पहले वेन डायग्राम बना लेना है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं हम। मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। मान लो ये है हमारा द हिंदू पढ़ने वाले 40% हैं, ठीक है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हमारे कितने हैं 70% हैं। अब दोनों नहीं पढ़ने वाले हमारे 80% है, तो दोनों पढ़ने वाले हमारे कितने हो जाएंगे, बहुत पढ़ने वाले हमारे 20% हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 लिख लेते हैं हम। ओनली द हिंदू पढ़ने वाले 20 हो जाएंगे, और ओनली द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 50 हो जाएंगे। तो पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, पढ़ने वाले हमारे हो जाएंगे 20 + 50 इक्वल टू 90%। 90% दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आ जाएंगे। कितनी आसानी से वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व हो गया, ठीक है। तो वेन डायग्राम का इतना ही कंसेप्ट है, छोटा ही कंसेप्ट होता है वेन डायग्राम, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते इस पर, ठीक है। ये ज़्यादातर DI में यूज़ होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे, फ्रूट वाला। फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट में हमारा वाटर होता है और पल्प होता है, ठीक है। और फ्रूट हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ड्राई फ्रूट और दूसरा होता है हमारा फ्रेश फ्रूट। ड्राई फ्रूट को क्या बोलते हैं, सूखा फल, और फ्रेश फ्रूट को क्या बोलेंगे, ताज़ा फल। ताजे फल को सुखाकर हमारा
ड्राई फ्रूट बन जाता है। ठीक है, अब जो फ्रेश फ्रूट में क्या होता है, क्या क्या कंटेंट या क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें। फ्रेश फ्रूट में हमारा एक तो वाटर होता है, और क्या होता है, पल्प होता है। वाटर क्या होता है, पानी, और पल्प क्या होता है, गूदा। गूदा बोलते हैं ना पल्प को। और ड्राई फ्रूट में क्या क्या होता है, ड्राई फ्रूट में भी वाटर होता है, भले ही थोड़ा बहुत होता है लेकिन होता ज़रूर है, और पल्प होता है। पल्प की परसेंटेज ड्राई फ्रूट में बढ़ जाती है क्योंकि वाटर की परसेंटेज घट जाती है। इनकी परसेंटेज आपस में घट बढ़ जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी हमेशा, जैसे वाटर सूख गया तो वाटर की तो चेंज हो रही है, लेकिन पल्प की तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फ्रूट में आप ये समझ गए इतना। फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं और फ्रेश फ्रूट होते हैं। और फ्रेश फ्रूट में क्या होता है, वाटर और पल्प, वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसमें। ड्राई फ्रूट में भी वाटर और पल्प होते हैं। अब ड्राई हो गया तो वो उसमें वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, अंडरस्टूड। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें भी आपको एग्जाम्पल लेके कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट में हमारा क्या है, फ्रेश फ्रूट में 90% पानी है, 90% पानी है। और फ्रेश फ्रूट को सुखाकर, इसे हमने सुखा दिया तो बन गया इसका ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट को सुखाकर हमने बना दिया ड्राई फ्रूट। ठीक है, ड्राई फ्रूट में हमारा जो है 12% पानी रह जाता है। पहले कितना था, 90%। और सुखाने के बाद, पानी हमारा 12% रह जाता है। और जो सूखा हुआ फल है उसका वेट हमें गिवन है, सूखे फल का वेट हमें गिवन है 50 kg, 50 kg। तो हमें क्या बताना है, फ्रेश फ्रूट का वेट बताना है। फ्रेश फ्रूट का वेट बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर एक आप नोट लिख लीजिए, मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो कंटेंट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कंटेंट चेंज हो रहा है उसको छोड़कर, दूसरा कंटेंट, उसको छोड़कर दूसरा कंटेंट जो कि अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड है, तो उसकी मात्रा, क्या होती है, क्वांटिटी। तो उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। बस आपको यही माइंड में रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, क्या माइंड में रखना है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये जो कंटेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर पानी चेंज हो रहा है तो उसको छोड़कर, कंटेंट क्या है, पानी और पल्प, पानी को छोड़कर जो दूसरा कंटेंट जो कि अनचेंज रहता है, मतलब पल्प। ठीक है, हमारा हम निकाल सकते हैं भाई, अगर 90% हमारा
पानी है फ्रेश फ्रूट में, तो फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना होगा? 10% पल्प होगा। और अगर हमारा ड्राई फ्रूट में 12% पानी रह जाता है तो पल्प कितना होगा? पल्प हो जाएगा हमारा 88%। परसेंटेज तो भले ही चेंज हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, वो अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, यही मैंने आपको नोट में लिखवाया है। दूसरा कंटेंट जो कि अनचेंज रहता है तो उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। अब बस आपको क्वांटिटी को इक्वल रखना है, ठीक है, और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। वेट कितना था इसमें? वेट हमें निकालना है। वेट हम मान लेते हैं फ्रेश फ्रूट का वेट है जो x किलोग्राम है, और पल्प से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू ड्राई फ्रूट का वेट हमें गिवन है 50 kg इंटू पल्प हमारा कितना है यहाँ पर 88%। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं 88 का आधा कितना होता है 44, और 5 का दुगुना कितना होता है 10, तो 440। और x को मैंने क्या माना था? फ्रेश फ्रूट का वेट, तो 440 किलो हमारा फ्रेश फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, और उसको सुखाने के बाद वेट कितना हो गया 50 kg, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी था, उसकी मात्रा सूख गई तो हमारा 50 kg बच गया। तो मैंने आपको नोट में क्या लिखवाया, जो कंटेंट चेंज हो रहा है उसको छोड़कर, चेंज क्या हो रहा था? पानी की मात्रा चेंज हो रही थी, उसको छोड़कर जो कि अनचेंज, मतलब पल्प जो है वो अनचेंज रहता है। परसेंटेज में भले ही चेंज हो रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी, मात्रा उसकी सेम रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर इक्वल कर दिया दोनों को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होगा। चलिए इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। एक फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट में 68% है वाटर। ठीक है, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, और उसे सुखाने के बाद आफ्टर ड्राई, तो ड्राई फ्रूट बन जाता है। वो ड्राई फ्रूट बन गया, तो उसमें ड्राई फ्रूट में 20% पानी रह जाता है, 20% पानी रह जाता है। पहले था 68%, अब हो गया 20%। और हमें फ्रेश फ्रूट का वेट गिवन है। फ्रेश फ्रूट का वेट कितना है? 75 kg। तो बताइए ड्राई फ्रूट का वेट कितना होगा? अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, तो पल्प हम खुद निकाल लेंगे। कितना होगा? 100 माइनस 68, तो 32% हमारा पल्प हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ये तो हो गया फ्रेश फ्रूट में पल्प की मात्रा। अब ये हो जाएगी ड्राई फ्रूट में। ड्राई फ्रूट में पल्प कितना हो जाएगा? 80%। बस हमें वेट से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल रखना होता है। 75 इंटू 32% इक्वल टू, अगर मैं ड्राई फ्रूट का वेट x मान लेता हूँ, इंटू 80%। आपको बस ये सोल्व करना है और आप आंसर तक पहुँच जाओगे। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, बिल्कुल कट गया। अब काट लेते हैं इसे 4 से। 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 0, 5 चौक 20, और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। तो जो सूखे फल का वेट हो गया वो 30 kg हो गया। जो फ्रेश फ्रूट का वेट था वो 75 kg था। तो आपको
अगर ये पल्प, वाटर, फ्रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू सोल्व करने होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम वाला मैंने बता दिया आपको, और सेल्स वाला बता दिया। सेल्स वाले में आपको ये याद रखनी है ट्रिक कि कैसे करना है। आपको क्या करना है, बोनस को पूरे में मान लेना है कि भाई कंपनी मुझे सब में बोनस देती है, ठीक है। तो जो बोनस हमें नहीं दिया गया वो भी हम जो कमाता है, अर्निंग करता है, उसमें ऐड कर लेंगे, और टोटल अर्निंग और टोटल परसेंटेज मतलब जो कमीशन मिलता है और प्लस बोनस उसके इक्वल रख लेंगे, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। इस कमीशन वाले क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं फिनिश करते हैं। और मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिस स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपको ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ एज ए PDF आपको प्रोवाइड मैं करा दूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।